बारीकियों पे नजर है, सीधा लाभार्थी को लाभ कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए तंत्र तैयार हो चुका है और तेज गति से हम लोग काम करेंगे। इस कार्यशैली को देख के हमने निर्णय लिया कि हम एनडीए में आएंगे। और ये देखते हुए जो सबसे बड़ा कारण था, देखो हम लोग तो विपक्ष में थे, 17-18 साल तो यूपी में हम विपक्ष में ही रहे। ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत कोशिश की कि हम सब जगह सीट जीत लें और हम अपनी सरकार अकेले भी बना लें, ये भी प्रयास किए, लेकिन वो नहीं हो पाया। हो सकता है कि जब विपक्ष में थे कई बातों से हम राजी नहीं थे, सहमत नहीं थे और हमारी नाराजगी भी कुछ होगी, तभी हम लोग विपक्ष में थे। लेकिन जो सरकार, मैं पूछता हूं लोक दल के कार्यकर्ताओं से, जो सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है, अब कोई गुंजाइश है नाराजगी रखने की? मैंने खत्म कर दी सारी नाराजगी। अब आप पे भी कोई बहाना नहीं है, सुन लो, कोई बहाना नहीं है। आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाहते हो, अगर आप ऐसी सरकार बनाना चाहते हो कि यहां मेरठ, मवाना, हस्तिनापुर का आदमी, आम आदमी जो ठेली चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो किसान है, जो महिला है, जो नौजवान नौकरी चाहता है, जो सेना में भर्ती होने के लिए तैयार प्रयास करता है, अगर वे लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बन जाए जिसमें उनको महसूस हो एक अपनापन कि ये हमारी सरकार है, अगर ऐसे भाव आप चाहते हो तो कोई बहाना नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ पूरे यूपी में, यहां सिर्फ बिजनौर की वोट मांगने नहीं आया मैं, मेरठ का आदमी पूरे यूपी में हमारी पार्टी और देश के कई कोनों में मेरठ के लोग चौधरी साहब के समय पार्टी चलाया करते। बहुत बड़ी उड़ान आप लोग भरते हो, देश का कोई कोना नहीं जो इस क्षेत्र का आदमी ना मिल जाए। आज घर जाके विचार करना, कहा जहां भी आपने टेलीफोन नंबर लिख रखे हैं, मोबाइल फोन पे हैं, अपनी डायरी खंगाल लेना और एक के बाद एक सबको फोन करना, संपर्क करना और कहना है बेहद जरूरी है, मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जैन जी की बात मान रहा हूं और तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। ये अब क्या बात बनानी है मुझे नहीं मालूम, वो आपके पास है, वो रास्ते आप जानते हो मुझसे बेहतर, मनाने के, समझाने के। तो लग जाओ इस काम पे कि पूरे देश में 400 पार का नारा हम पूरा कर पाएं और तीसरी बार केंद्र में सरकार हमारी मिलीजुली बन जाए। मैं हमारे हरिओम पवार जी, क्योंकि आज एक बड़ा त्योहार है रामनवमी का, आप सबको बधाई देता हूं। और हरिओम पवार जी, बड़ी लंबी उनकी एक प्रसिद्ध कविता है इस अवसर पे, तो मैं उनके जो बोल मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीवन में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीवन में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में। यानी हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी उस परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। समाज में हम लोग जो हमसे कमजोर है उनके साथ हम खड़े मिलेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तो चारों तरफ राम और राम राज ही हमें मिलेगा और प्राप्त होगा। तो उस राम राज की कल्पना करते हुए, प्रार्थना करते हुए 19 तारीख में चूकना मत। यहां आपका सिंबल है नल,